हेलो बच्चों। तो चलिए हम अपना क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। यहाँ पे गिवन है इफ ए एंड बी आर टू इंडिपेंडेंट इवेंट्स सच दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट बी इज इक्वल टू 0.65 and probability of A union B is equal to 0.85, then we have to find the probability of A। अब यहाँ पे हमारा की कॉन्सेप्ट है, मान लीजिए हमारे पास इवेंट है E1 and E2 and both events are independent, then इनकी जो probability of intersection होगा, probability of their intersection is equal to probability of E multiplied by probability of E1 multiplied by probability of E2। अब यहाँ पर E1 है हमारा इवेंट, तो इसका कॉम्प्लीमेंट होगा E1 बार। सो probability of E1 प्लस probability of E1 बार, इसका सम होगा 1। अब यहाँ पर है गिवन कि A एंड B आर independent events, so probability of their intersection ये हो जाएगा probability of A multiplied by probability of B, ये हो जाएगा। अब यहाँ पे गिवन है कि ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 है, probability of नॉट बी मतलब B बार, ये हमारा है 0.65। सो हम probability of B फाइंड करते, ये होगा 1 माइनस probability of B बार विच विल बी 1 माइनस 0.65। सो इसकी वैल्यू हो जाएगी हमारी 0.35। अब यहाँ पे हमारे पास probability of A यूनियन B ये दिया है 0.85। सो हमारा probability में एक अब यहाँ पे probability of A यूनियन B ये होता है probability of A प्लस probability of B माइनस probability of A इंटरसेक्शन B। इसकी वैल्यू गिवन है 0.85 इज इक्वल टू probability of A, probability of B है 0.35 माइनस, और क्योंकि इंडिपेंडेंट है इवेंट्स तो ये होगा probability of A मल्टीप्लाइड बाय probability of B। सो ये हो जाएगा 0.5 इज इक्वल टू probability of A माइनस, और ये probability of B है 0.35 मल्टीप्लाइड बाय probability of A। सो इसे हम लिख सकते हैं 0.5 मल्टीप्लाइड बाय probability of A मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस 0.35। सो ये हो जाएगा 0.5 इज इक्वल टू probability of A मल्टीप्लाइड बाय 0.65। सो यहाँ पे अब हमारा probability of A हो जाएगा 0.5 डिवाइडेड बाय 0.65। सो इसे सॉल्व करेंगे तो फाइनली probability of A हो जाएगा ये होगा 7692। ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। तो इसका अप्रोक्सीमेट वैल्यू देखें तो ये होगा 0.77। So I hope the concept is clear. Thank you.